अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम साकिब परवेज़, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल। आज हम बुक स्टडी करेंगे जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, मैक 343 इसका कोड है। मैकेनिकल थर्ड ईयर का यह सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं आज, स्क्रू जॉइंट्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड और डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेड। इंट्रोडक्शन जो है इसमें तारुफ में हम स्टडी करते हैं स्क्रूज थ्रेड्स आर्जी पार्टनर्स की एक किस्म है जिसका नर रुकन सिलेंड्रिकल होता है और उसकी बैरूनी सतह पर लगातार हेलिकल झरी होती है। जिस तरीके से ये जो है नर रुकन है, इसके ऊपर जो थ्रेड कटा हुआ है वो हेलिकल शेप में होता है। जो जोड़ी कहलाती है, ये नर रुकन जिसको मुकामी ज़ुबान में काबला कहते हैं, ये सुरागदार रुकन नट में घुमाकर कसा जाता है, इसको हम काबला कहते हैं और ये जो है ये नट है। इन दोनों अरकान का हम साइज़ और एक जैसी इस्लाहात वाली चूड़ी का होना ज़रूरी होता है। इस्लाहात से मुराद ये है कि ये जिस फॉर्म में तैयार होगी, यानी अमेरिकन में हो, ठीक है, यूएस स्टैंडर्ड में हो थ्रेड, वो दोनों एक ही जो इस्लाहात वाली चूड़ी का होना ज़रूरी होता है, यानी एक ही साइज़ में बनाई जाती हैं। काबलों पर और नटों पे ये चूड़ियाँ सीधे हाथ की राइट हैंड थ्रेड और बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड थ्रेड होती हैं। सीधे हाथ की चूड़ी को दाएं हाथ से घड़ीवार सिंध में घुमाया जाता है और बाएं हाथ की चूड़ी को मुखालिफ घड़ीवार सिंध में घुमाकर टाइट किया जाता है और खोलने के लिए इनको उल्ट तरतीब में घुमाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारे पास ये काबला है, बोल्ट जिसको कहते हैं, ये नट है। अगर बोल्ट को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया जाए, क्लॉकवाइज सिमत में घुमाया जाए और नट के ऊपर चढ़ना शुरू कर दे, और इसको हम कहते हैं राइट हैंड थ्रेड। और इसको ओपन करने के लिए इनको क्या करेंगे, काबले को उल्ट सिमत में यानी क्लॉक की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये खुल जाए, तो इसको राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। और अब मैं बात करने लगा हूँ लेफ्ट हैंड थ्रेड के बारे में। अगर काबले को बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज उल्ट सिमत में घड़ियों की उल्ट सिमत में घुमाना शुरू करें तो ये नट के ऊपर चढ़ जाए, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। उससे ओपन करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। अगर किसी काबले के मुंह से दो चूड़ियाँ एक साथ शुरू हों तो ये डबल स्टार्ट थ्रेड कहलाते हैं। इनकी दो सिंगल स्टार्ट वाली चूड़ी से दुगनी होती है, जबकि इसी तरह ट्रिपल स्टार्ट चूड़ी और चार मुड़ की चूड़ी भी होती है जो अमूमन चूड़ीदार प्रेसों के पेचों में काटी गई होती हैं। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। चूड़ीदार फास्टनर वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ मशीनी हिस्सों को बगैर नुकसान पहुँचाए फौरी तौर पर खोलना और कसना दरकार होता है। ऐसा अमूमन मुरम्मत के दौरान होता है जब पुर्जों और फास्टनर दोनों के नुकसान से बचना ज़रूरी होता है, यानी हम इसको बगैर तोड़ फोड़ के अलहदा कर सकते हैं। जिस तरह बाइक की एग्जांपल ले लें, सबके पास स्टूडेंट्स के पास बाइक्स हैं, साइकिल है, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं साइकिल के, बाइक के, तो वो तमाम जो हैं वो नट बोल्ट की मदद से जुड़े गए होते हैं। चूड़ियों और स्क्रूज की मदद से जहां मशीनी पुर्जों को मजबूती से एक दूसरे के साथ नस्ब किया जा सकता है, वहां बगैर नुकसान के मरम्मत की गर्ज से या पुर्जे बदलने के लिए चूड़ीदार फास्टनर खोलने या कसने के लिए तज़ेल टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके मुंह का साइज़ काबले नट या मशीन स्क्रू की झड़ी के मुताबिक होता है। अब देखें जी, हमने जो है वो बाइक की एग्जांपल लें, उसका बोल्ट खोलना है, उसके लिए हमें क्या है, स्पैनर चाहिए, ठीक है, बॉक्स स्पैनर सेट चाहिए, रिंग स्पैनर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक स्पैनर चाहिए होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, एलन की सेट चाहिए होता है। डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट जो है वो
इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड। स्क्रू जॉइंट की मदद से दर्ज झेल फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। स्क्रू जोड़ की कारकर्दगी नहायत काबिल एतमाद होती है, यानी हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये रिलायबल होती है, हम इस पर एतमाद कर सकते हैं। जिस तरह हमने बात की बाइक की बात की, साइकिल की बात की कि नट बोल्ट की मदद से इसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो जोड़े गए होते हैं। देखें इसकी एग्जांपल ये भी अब देखते हैं कि टायर जो है, गाड़ी का टायर है, वो भी उसमें जो बोल्ट लगा होता है और ऊपर नट जो है हम घुमा के टायर जो होता है उसको हम टाइट करते हैं, लेकिन वो हम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं, 50 स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर के मुताबिक या जितनी भी, तो वो हमारा मेजर जो होता है, टायर जो होता है मेजर चीज़ होती है। इंजन के तमाम कंपोनेंट्स भी हमने जो होता है वो नट बोल्ट की मदद से जोड़े गए होते हैं, हम उस पर एतमाद कर सकते हैं। चूड़ीदार अरकान को आसानी से खोला और कसा जा सकता है ईज़िली। चूड़ीदार अरकान मियारी साइज़ों में दस्तियाब होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं ईज़िली। हम किसी भी शॉप पे चले जाएं नट बोल्ट वालों की, तो वहाँ हमें ईज़िली ये मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ साइज़ों में। मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के मुताबिक बेशुमार मियारी अक़साम के पेच, काबले अंडरहेड मशीन स्क्रू दस्तियाब होते हैं। इन मियारी फासनस को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कास्ट को कम रखा जा सकता है। प्रोडक्शन कास्ट क्या होती है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर आप इन नट बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो मुनासिब रेट्स में इसकी टोटल कीमत बनेगी। इसकी एग्जांपल ऐसे भी मैं बयान कर सकता हूँ कि एक नट और बोल्ट हमने खुद बना रहे हैं, हमें बाज़ार में 3 रुपये का मिल रहा है, हम खुद बना रहे हैं, तो उसकी कास्ट जो होगी वो हमें ज़्यादा पड़ेगी कि जो बंदा बना रहा है उसकी टाइम जो होगा वो ज़्यादा उसके ऊपर लग जाए, तो वो उसकी कास्ट जो होती है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये हर जगह हर साइज़ में अर्ज़ा कीमतों में दस्तयाब होते हैं। इन मियारी फासनर्स को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कास्ट को कम रखा जा सकता है, क्योंकि ये हर जगह हर साइज़ में मुनासिब कीमतों में दस्तयाब होते हैं। तरसील पावर में भी चूड़ियाँ अहम रोल अदा करती है, जैसे चूड़ीदार प्रेस, ख़राब मशीन का लीड स्क्रू, क्लैंपिंग के ज़राए, पुलर्स और चूड़ीदार प्रोपेलर और वर्म व्हील वगैरह इंतकाल पावर में मुस्बत ड्राइव देते हैं। मुस्बत ड्राइव क्या होती है कि जो इनपुट आप देंगे वही उतनी ही आपको आउटपुट मिले, यानी इसकी कारकर्दगी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। मुस्बत ड्राइव से मुराद ये है। अब वर्म व्हील जो है, वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपने इसको देखा है कि जो गियर काटने के लिए जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, जो मशीन या जो उसमें, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के अंदर भी जो वर्म व्हील का इस्तेमाल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेड। नुकसानात। चूड़ी के अरकान में ख़राबी, साइज़ की कमियों पेशी, चूड़ी की फिटनेस और मैचिंग पार्ट की सतहों या साइज़ों की खराबी सेस कंसंट्रेशन होने का बायस बनता है, जिससे अमूमन चूड़ीदार अरकान की नाकामी यकीनी हो जाती है। और इन दोनों अरकान यानी काबला और नट में से ज़्यादातर काबले की नाकामी यकीनी बनती है, यानी इसमें काबला जो होता है वो ब्रेकेज हो सकता है, यानी साइज़ में कमी पेशी आ जाएगी, फिटनेस में आ जाएगी, मैचिंग पार्ट्स में, तो उसमें स्ट्रेस अमल करती है और उसकी रीज़न जो की वजह से काबला जो है वो नाकाम हो जाता है, फेलियर में आ जाता है, यानी उसकी थ्रेड जो होते हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। चूड़ियाँ अमूमन तनसीब का काम करती हैं जो ढीले पड़ने पर खुल जाती हैं, इसलिए इनके साथ लॉकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। चूड़ियाँ जो होती हैं वो दो आपस में जो हैं, एक काबला होता है जिसको हम बोल्ट कहते हैं और नट के साथ मिलकर किसी भी पार्ट्स को असम्बल करता है। और जब ये कुछ अरसे के बाद जब ये यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखें बाइक ले लें, वो हमने जो है उसको नट बोल्ट की मदद से उसके टायर को किया, तो कुछ अरसे बाद वो चलता रहती बाइक, तो उसके जो नट बोल्ट हैं वो ढीले हो जाते हैं। उस मकसद के लिए उसके लॉकिंग डिवाइस जो होता है वो इस्तेमाल होती है, कॉटर पिन इस्तेमाल होती है, जिससे कि आपने देखा है कि बाइक जो होती है उसका जो अगला व्हील है और पिछला व्हील है उसमें जो एक्सल गुजरता है और एक्सल के बाद नट लगा होता है। जब आप नई बाइक लेते हैं तो एक्सल के अंदर एक होल होता है
सुराख होता है, तो उसमें से हमने एक क्वार्टर पिन जो होता है गुजार कर और उसकी जो टेल साइज है उसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं कि अगर नट जो है वो ओपन हो जाए तो वो बाहर ना निकल सके। या आप एग्जांपल अपनी बाइक को देख कर ले सकते हैं। ऐसे मशीनी अज्जा जो तड़तड़ाहट के ज़ेर असर रहते हों, इनकी तनसीब के लिए चूड़ीदार अरकान इस्तेमाल किए जाएँ तो इनके खोलने का खदशा रहता है। इसलिए ऐसे मकामात पर लॉकिंग ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि क्वार्टर पिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि आपने यानी अगर ये नट काबले से उतर रहा है तो आपने एक दफ़ा नट लगा दिया, उसके बाद दोबारा उसको लगा दें, तो ये भी हमारे पास जो है लॉकिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम चक नट भी कह सकते हैं। ऐसे मशीनी अज्जा जहाँ इंतकाल हरारत हो रहा हो या नमी रहती हो, वहाँ चूड़ीदार अरकान जल्द नाकाम हो जाते हैं। कि जहाँ पे नमी रहती हो, पानी बार बार उसको लग रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, जंग लगेगा और वो नट बोल्ट जो वो अपना काम करना छोड़ देंगे, जल्दी ब्रेकेज आएगी, उतनी जो है वो ताकत को काबू में नहीं रख सकेंगे और वो फेलियर हो जाएंगे। बेटा जी, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।